तुम्हें निद्रा नहीं आ रही? ये कैसी व्याकुलता है दीदी, कैसी विचित्र अनुभूति है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस क्षण मुझे यहां नहीं कहीं और होना चाहिए, जैसे मेरी आवश्यकता है किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे कोई बुला रहा है मुझे और मैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं यहां बंधी हुई हूं, जैसे मैं यहां से मुक्त होना चाहती हूं। बंधी हुई हो, मुक्ति चाहिए? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये तुम कह रही हो। इस यात्रा को लेकर तुम ही उत्साहित थी ना? तुम ही बाहर के संसार को देखना चाहती थी, वो भी आज से नहीं, वर्षों से। आपका कहना उचित है दीदी, मुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि मुझे सीमा से बाहर भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, किंतु मैं व्यग्र हूं, अस्थिर हूं। ये कैसी उत्कंठा है दीदी? इतने वर्षों उपरांत मुझे स्वतंत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है, किंतु उसे प्राप्त करके मैं हर्षित नहीं हूं। और ये सब मेरे वन से वापस लौटने के पश्चात ही प्रारंभ हुआ है। और फिर वो तो समय रहते सैनिकों ने उसे देख लिया, अन्यथा वो निश्चित ही तुम्हें क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से आया था। वो उन विचित्र असभ्य प्राणियों का नायक प्रतीत हो रहा था, तभी तो वो नायक के पीछे पीछे ही लौट गए। सती, चलो सोने का प्रयत्न करो। यदि विश्राम नहीं किया तो कल की यात्रा और भी दुभर हो जाएगी। और वैसे भी हमें सूर्यास्त के पूर्व उस वन को पार करना होगा। तुम जो भी हो, जहां कहीं भी हो, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मैं तुम्हें अवश्य ढूंढ लूंगी। प्रभु, देखो देखो, ये जले हुए पत्र जो धरती पर पड़े हैं, इस बात का प्रमाण है कि महादेव यहाँ आए थे। हाँ, किंतु नंदी, प्रभु यहाँ क्यों आएंगे? नंदी, क्या प्रभु ने उन सैनिकों को नहीं देखा जो उन पर आक्रमण करने वाले थे? वो प्रभु को क्षति पहुंचा सकते थे। जिनके केवल एक प्रहार से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती है, उन्हें क्षति पहुंचाना तो दूर, उन्हें कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। और ऐसे निरर्थक बातों में समय व्यर्थ ना करो। हमें प्रभु को ढूंढने में विलंब नहीं करना चाहिए। चलो।
प्रणाम दक्षायणी। यात्रा से संबंधित सभी तैयारियां हो चुकी हैं और हम प्रस्थान हेतु तत्पर हैं। किंतु आप कौन हैं? और मंत्री जी कहाँ हैं? मुझे सद्भीष महाराज ने भेजा है आपकी सुरक्षा हेतु, क्योंकि आपके मंत्री महोदय को प्रजापति दक्ष के पास अभी तक की और आगे आने वाली यात्रा का विवरण देने हेतु लौटना पड़ा। और अब यदि आप अनुमति दें तो हम यहां से प्रस्थान करें। वैसे भी अंगिरा ऋषि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके मंत्री को तो हमने शांत कर दिया, अब आपकी बारी है। ये वाद्य महादेव को सती की ओर उन्मुख करेगा। इसकी ध्वनि महादेव के अशांत मन को शांति देगी, सृष्टि को कल्याण के पथ पर लाने में सहायक होगी। सती की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मैंने वापस लौटने का निर्णय लिया है। उचित ही होगा दीदी, वैसे भी उसे विश्राम की आवश्यकता है। और कहीं यात्रा उसके स्वास्थ्य के लिए हमें उसे अपना निर्णय बताना होगा आदिति। ध्यान रहे, ये अवसर चूकना नहीं चाहिए। जैसे तुमने मंत्री की हत्या की है, वैसे ही इस दक्षायन की हत्या करनी होगी। महाराजा सद्भीष ने आदेश दिया है कि इसे ऐसी मृत्यु मिले कि इसे उपचार का भी समय ना मिले।
भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ये मैं कहाँ आ गई? और वो ध्वनि कैसी थी? मुझे उसी सेतु से होकर वापस जाना होगा जिसके द्वारा मैं कल लौटी थी। प्रभु, प्रतीत होता है कि महादेव और माता सती की अकुलाहट शीघ्र ही समाप्त होने वाली है।
पता नहीं सती कहाँ चली गई है। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? सैनिकों, सती की सुरक्षा का दायित्व आप लोगों का है। क्या यही से व्यवस्था है आप लोगों की कि किसी को ज्ञात नहीं है सती कहाँ है? किंतु दीदी, दोष केवल इन सैनिकों का नहीं है। यदि ये सूचना पिताजी को प्राप्त हो गई तो वो हम में से किसी को भी क्षमा नहीं करेंगे। अब तक तो सबको ज्ञात हो चुका होगा कि मैं खो चुकी हूँ। सब चिंतित हो रहे होंगे, किंतु मैं वापस जाऊं भी तो कैसे? मुझे तो ये भी नहीं ज्ञात है कि मैं कहाँ हूँ, और कोई व्यक्ति भी नहीं दिख रहा जिससे मैं सहायता ले सकूं। इस वन में ये अधूरी मूर्ति कौन बना रहा होगा? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये मूर्ति नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये मेरे उस अधूरी आकृति का आधा हिस्सा नहीं हो सकता। ये भिन्न है, किंतु मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि वन में मेरी तरह दिशा भटक गए हो? पर तुम तो यही निवास करते हो ना? तुम भी यहाँ अकेले हो? तुम्हारा भी कोई सहचर नहीं?
सुनिए, सा 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 रे रे नी नी सा 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 रे सा सा ग ग रे सा 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 रे सा सा ग ग रे सा 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 मा 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 ग रे सा सुनिए, ग रे सा 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 नी 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 पा प रे 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 ग ग रे नी प नी नी प ग प प ग रे ग ग रे। सुनिए, 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 मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे जीवन दान दिया, किंतु आप है कौन और इस भयावह वन में क्या कर रहे हैं? आप वही है ना जिन्होंने मेरी पहले भी रक्षा की थी? आपको ज्ञात है मैं कौन हूं? प्रजापति दक्ष की पुत्री सती, और मैं इस वन में दिशा भटक गई हूं। आप वो प्रथम मनुष्य है जो मुझे यहाँ दिखे हैं। मैं आपसे कब से कुछ पूछ रही हूँ, किंतु आपके व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि आप ना तो मुझे देख सकते हैं ना ही सुन सकते हैं। आपको ज्ञात है ना मैं प्रजापति की पुत्री हूँ और मेरी ऐसी उपेक्षा कोई नहीं करता। जितनी विचित्र इसकी वेशभूषा है, उससे कहीं अधिक विचित्र इसका व्यक्तित्व। इसे तो शिष्टता का पाठ पढ़ाना ही होगा। आपने मुझे महादेव को आदिशक्ति से मिलाने का कार्य सौंपा है, परंतु इस कार्य को आरंभ करने के लिए आपका संकेत मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मैं अपना ये कार्य पूर्ण करने के लिए उत्सुक हूं। काम, तुम्हें ध्यानपूर्वक अपनी शक्तियों का उपयोग करना होगा। अपनी शक्तियों का प्रयोग तो मैं तब करूंगा जब आप मुझसे बारंबार विचार विमर्श न करके मुझे काम करने देंगे। काम ही काम है, काम ही काम है। सृष्टि के लिए काम अनिवार्य है। और यदि मैंने कोई दायित्व स्वीकार किया है तो मैं उस कार्य को पूर्ण करना भी जानता हूं। नारायण, काम को कैसे नियंत्रित किया जाए? संभवतः आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही। यदि आपको मुझसे बात ही नहीं करनी थी तो मेरी रक्षा करने की क्या आवश्यकता थी? एक स्त्री आपसे बात कर रही है, उसके प्रति इतना आदर तो व्यक्त कर ही सकते हैं ना आप। अच्छा, इतना तो बताइए कि आप इतने मौन क्यों हैं? क्या आप किसी से कुपित हैं? कोई दुख है आपको? आप इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? क्या आप यहीं निवास करते हैं या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? ये तो बताइए, ये वन इतना अद्भुत क्यों है? रुकिए, मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती आपको आदेश देती हूँ कि रुक जाइए, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने आपसे केवल प्रश्नों के उत्तर मांगे, आपको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी है मैंने।
मुझ जैसी कन्या की बातों पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, किंतु एक छोटी सी पक्षी की दुविधा की अनुभूति इसको इतनी दूर से हो गई। क्या करूं जो वो मुझे भी थोड़ा सा महत्व दे और मुझसे बातें करे। निसंदेह सती किसी संकट में है दीदी, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। आदिति, सतभिष के मंत्री महोदय कह रहे थे कि हमारे मंत्री पिताजी को यहाँ की परिस्थिति से अवगत कराने गए हैं, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे ही पिताजी को पता चलेगा वो स्वयं यहाँ आकर सती को ढूंढ लेंगे। किंतु दीदी, मुझे इस सतभिष के मंत्री पर संदेह हो रहा है। कहीं कुछ तो है, कुछ तो है जिससे इस हमने चारों ओर ढूंढ लिया है, किंतु दक्ष पुत्री सती कहीं नहीं मिली। हमें आपकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। हमें आपके साथ पुनः आना ही नहीं चाहिए था। किंतु आदिति, इसमें इनका क्या दोष है? इन्होंने तो हमारी सुरक्षा के लिए हमें यहाँ वापस लौटने को कहा। किंतु दीदी, सती की सुरक्षा का क्या? मंत्री जी, आप कृपया और सैनिकों को लेकर सती को ढूंढिए। तब तक हम यहीं पर प्रतीक्षा करते हैं। हो सकता है तब तक सती स्वयं ही लौट आए या पिताजी ही यहाँ आ जाए। सुनिए सुनिए, जंगल में वो जो अपूर्ण मूर्ति है वो आप ही की है ना? मैंने भी एक ऐसी ही आकृति बनाई थी, किंतु बनाते बनाते जब मुझे लगा कि वो पूर्ण हो गई है तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो तो अधूरी ही है, अपूर्ण है। फिर मुझसे पूर्ण ही नहीं हुई। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ ना? वो अधूरी मूर्ति आप ही की है ना? इस वन में आपके अतिरिक्त मुझे और कोई मनुष्य नहीं दिखा। निसंदेह वो आप ही की मूर्ति है, चाहे आप स्वीकार करें या ना करें। आप चाहे तो उस मूर्ति का अर्ध भाग मैं पूर्ण कर सकती हूँ। मैं आपकी सहायता करने का प्रयत्न कर रही हूँ और आप मुझे चले जाओ ऐसे क्षण यहाँ से। किंतु अशिष्ट अशिष्ट ही रहेगा, फिर चाहे उससे कितनी भी प्रेम से बात कर लो, चाहे उससे कितनी ही उदारता क्यों ना प्रदर्शित कर दो। एक स्त्री से कोई ऐसे व्यवहार करता है भला? वो भी एक ऐसी स्त्री से जो दिशा भटक गई हो। की सहायता न करके उसकी उपेक्षा कर रहे हैं ये। इतना अहंकार किस बात का? यदि अकेले ही छोड़ना था तो मेरी रक्षा ही क्यों की? कहीं यही इसकी योजना तो नहीं? ये मुझे अकेला छोड़ दे और फिर इसके संगी साथी मुझ पर आक्रमण करें। हाँ, किसी ने तो पहले भी मुझ पर आक्रमण किया था। ये मेरा संरक्षक नहीं, मेरा संहारक प्रतीत होता है। तुमने अपने मंत्री को वहां भेजकर कितनी बड़ी मूर्खता की है तुम जानते हो? यदि सती को कुछ हो गया तो हम उसके उत्तरदायी होंगे। पिताजी, उत्तरदायी होने के लिए प्रमाण भी तो होना चाहिए कि मैंने अपने मंत्री को भेजा था, किंतु वहां तो कोई भी बोलने के लिए जीवित ही नहीं रहेगा। यदि कोई चूक हो गई पुत्र तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। पिताजी, आप मात्र प्रजापति बनने की तैयारी कीजिए। सुनिए, देखिए, मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। आपने मुझ पर और मेरे सुरक्षा कर्मचारियों पर आक्रमण क्यों किया था? ये मेरे लिए विरोधाभास है कि आप एक और मुझ पर आक्रमण करते हैं और दूसरी ओर स्वयं मेरी रक्षा भी करते हैं। क्या
क्या आपको किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु यहाँ भेजा गया है? मैं जानती हूँ आप स्वयं को मुझसे दूर रखकर एकाकी रहना चाहते हैं। तुम दिशा भटक गई हो, अपना मार्ग ढूंढो। एकाकी कोई नहीं, ये प्रकृति है, तो यही तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी। किंतु आप मेरी सहायता क्यों नहीं कर सकते? अपनी सहायता स्वयं करो। मैं अपनी सहायता कैसे? जाओ, इसी क्षण चली जाओ यहां से। मैं दक्ष पुत्री सती हूँ, मैं भी अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लूंगी। जहां एक और शिव और शक्ति के मिलन की प्रक्रिया आरंभ हो रही है, वहीं दूसरी ओर एक बड़ी समस्या उत्पन्न होने की प्रक्रिया भी आरंभ हो रही है। सभी में प्रेम और कामना उत्पन्न करता हूँ। पुरुष और स्त्री के मिलन का कारक हूं मैं, किंतु अब मुझे एक बहुत ही महान उद्देश्य की पूर्ति का दायित्व सौंपा गया, शिव और शक्ति के मिलन का उत्तरदायित्व। जहां मिलन है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां पीड़ा। मैं प्रतिक्रिया की कल्पना करके भी भयभीत हूं, किंतु मैं जानता हूं ये मिलन इस संसार के हित में है, इसलिए मुझे नारायण और ब्रह्मदेव के आदेश की पूर्ति करनी है, परिणाम जो भी हो। वो सृष्टि ही क्या जो सुंदरता से वंचित है। अब आरंभ होता है मेरा काम। काम ही काम है, काम ही काम है। इस वन में पशुओं के मध्य वास करते करते इसकी प्रवृत्ति भी पाश्विक हो गई। यदि मुझसे मनुष्य की भांति बात न करता तो मुझे कोई संदेह नहीं होता उसे भी एक विचित्र पशु समझने में। एक अकेली कन्या वन में दिशा भटक गई है, उसके प्रति ना तो कोई संवेदना ना ही सहानुभूति, और सहायता न लेनी है न देनी है। उत्तम, अति उत्तम। मैंने कितने प्रेम से बात की उससे, उसके अपूर्ण मूर्ति को पूर्ण करने का प्रस्ताव भी दिया, किंतु अहंकार तो देखो। और किस बात का अहंकार है? क्या उसमें? कौन है वो? अहंकार तो मुझे होना चाहिए,
मैं दक्षायनी, किंतु मेरा व्यवहार कितना नम्रतापूर्ण होता है। यही तो अंतर है सभ्य और असभ्य में। जो भी इस व्यक्ति से विवाह करेगा उस कन्या का जीवन तो पिताजी को बताऊंगी मैं इसके बारे में, दंड दिलवाऊंगी इसे, इसको मैं। किंतु मैं इसके बारे में सोचकर अपना समय और अपनी ऊर्जा क्यों व्यर्थ कर रही हूँ? मुझे तो इस वन से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना चाहिए। मैं प्रत्येक वृक्ष पर चिन्ह लगाती चलूंगी ताकि मुझे स्मरण रहे कि मैं किस ओर जा रही हूं। मैं नहीं चाहती कि मैं पुनः उस निशाचर के पास वापस पहुंच जाऊं। मेरी यात्रा अब प्रारंभ हो चुकी है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं स्वतः इस वन से सुरक्षित बाहर निकलने में सक्षम हूं। मुझे किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं और तुम्हारी तो कदापि नहीं।